अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट की हुआ है स्टूडेंट डेमो की। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है VAR। उसको हमने जो असाइन की हुई वैल्यू वो 5 है, और इस वेरिएबल को हमने रखा हुआ है स्टैटिक। फिर हमने एक और वेरिएबल रखा हुआ है वेरिएबल 2, उसका नाम var2 रखा हुआ है, और ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है। अब हमने ये देखना है कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। तो एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और एक नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ये एग्जांपल उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ एरर्स हैं, वो एरर्स जो है वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास पूरे डेमो के अंदर हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, VAR जो है वो स्टैटिक है, और var2 जो है वो आपके पास नॉन स्टैटिक है। अच्छा, इसी के साथ हमने एक और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है शो, जो कि स्टैटिक है। ठीक है, तो ये शो जो है एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, जबकि शो वन जो है वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर शो के फंक्शन के अंदर भी आपने VAR की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है, और VAR2 की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर आप पहले VAR को प्रिंट कर रहे हैं और फिर VAR2 को। और शो वन के अंदर भी आप यही चीज़ कर रहे हैं, सीक्वेंस चेंज है, सीक्वेंस खैर ये मतलब कि अगर सेम भी रख रहे हैं तो एग्जाम्पल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये देख लें कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट VAR2 की वैल्यूज को आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने एक मेन फंक्शन लिखा हुआ, मेन फंक्शन तो आपको पता है हमेशा के वो स्टैटिक ही होता है। आपने इस मेन फंक्शन के अंदर शो के फंक्शन को कॉल किया हुआ है जो स्टैटिक है, यूजिंग स्टूडेंट डेमो, यानी कि क्लास का नाम लिख के डॉट शो का फंक्शन एग्जीक्यूट किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। और फिर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए, और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने डॉट शो वन का फंक्शन जो है वो कॉल किया या एग्जीक्यूट किया। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि शो का फंक्शन क्योंकि स्टैटिक है, तो उसको आप कॉल कर सकते हैं यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख के भी डॉट शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया था कि कोशिश करें कि ज़्यादातर जब भी आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको क्लास का नाम लिख के इस्तेमाल करें। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करें या कॉल करें। अच्छा, शो वन का फंक्शन क्योंकि स्टैटिक नहीं है, ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ आपने स्टैटिक नहीं लिखा, तो इसको आप कॉल नहीं कर सकते जब तक आपने एक ऑब्जेक्ट ना क्रिएट किया हो। जब आप इस क्लास स्टूडेंट डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस लाइन के अंदर किया हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट शो वन का फंक्शन। अच्छा, आज जब आप इसको कंपाइल करने करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ आपको जो कुछ कहाँ कुछ कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए। पहली बात जो आपने देखी कि जब आप शो का फंक्शन यहाँ पे इस पहली लाइन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे या जब इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास वार को तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहली लाइन आपने लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन VAR, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शो का फंक्शन जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक, ये पहला रूल आपके पास होगा, काइंडली जरा इसको नोट कर लें अपने पास, कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्योंकि शो का फंक्शन हमारे पास स्टैटिक है, ये सिर्फ VAR जो कि स्टैटिक डेटा मेंबर है इसको एक्सेस कर सकता है, इसको ये चीज़ विजिबल होती है। जबकि VAR2 चूंकि वो एक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो उस VAR2 जो आपके पास एट्रीब्यूट है इस क्लास का, उसको आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब आप इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। एरर जो है वो आपको ये कहेगा कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल विच इज स्टैटिक। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। VAR2 आपको कहेगा कि ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, इसको आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन शो के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? इसकी बहुत सिंपल सी एक वजह है। इसकी सिंपल सी वजह ये है कि आपको एक जो चीज़ है वो यहाँ ये याद होगी कि आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन जिस तरह इस सूरत में शो है, इसको आप कॉल कर सकते हैं इवन विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो आप स्टूडेंट डेमो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना भी क्रिएट करें, फिर भी आप इस शो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है,
और जब भी आप एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिखते हैं तो उसको दिस अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, उसको दिस की जरूरत नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि आप एक क्लास का, जब आप इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को यूजिंग क्लास नेम एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको, क्योंकि आपके पास अभी ऑब्जेक्ट हो गई नहीं, फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि आपने स्टूडेंट डेमो क्लास का अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, तो दिस तो इस फंक्शन को अवेलेबल हो ही नहीं सकता। दिस क्या करता है, दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके ऊपर आपने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, जबकि इस फंक्शन को तो आप क्लास का नाम लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिखते हैं आप और उसको कॉल करते हैं, तो उसको दिस एज एन आर्गूमेंट नहीं भेजा जाता, ठीक है। और उसकी वजह मैंने आपको यही बताई कि उसके उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें ना करें, आप फिर भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये आपने एक चीज अपने पास रखी है। तो चूंकि आपके पास दिस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दिस अवेलेबल नहीं है, तो आप जब ये लिख रहे हैं var2, ठीक है, तो असल में आप ये क्या लिख रहे हैं, दिस डॉट var2। जब दिस अवेलेबल नहीं है, यानी आपको ये पता ही नहीं है कि इस फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, उसका var2 प्रॉपर्टी आपने प्रिंट करनी है, तो आप तो ये कर नहीं सकते, इसलिए आप ये एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि पहली सूरत में जो आपने var को प्रिंट किया हुआ है, तो var जो है आपने var ही लिखा हुआ है, आपने ये नहीं लिखा हुआ दिस डॉट var। क्यों? क्योंकि var जो है इसका ताल्लुक क्लास से है, इसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से नहीं है, ठीक है। तो var प्रॉपर्टी को आप जब आप प्रिंट कर रहे हैं, तो ये इसको इस जो रिप्लेस करेगा वो लिखेगा स्टूडेंट डेमो डॉट var, तो वो तो उसको बिल्कुल अवेलेबल होगा। और वो आपके पास ऑब्जेक्ट ना भी हो इस क्लास का, तब भी वो var क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो पहला जो रूल है आपके पास वो ये है कि आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि दिस अवेलेबल नहीं होता स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर। अच्छा, शो वन के अंदर जब आपने इन दोनों को प्रिंट किया हुआ, तो ये दोनों आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन var2 को प्रिंट किया हुआ है, तो शो वन जब आप कॉल करेंगे तो इसको आप किसी ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर कॉल करेंगे, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो दिस जो है वो एज एन आर्गूमेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और जब आप लिखेंगे var2 तो ये दिस डॉट var2 हो जाएगा, क्योंकि दिस अवेलेबल है आपके पास इस सूरत में। तो ये चीज़ है आपके पास। तो ये आप नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, क्या स्टैटिक मेंबर फंक्शन दूसरे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है? तो जी बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़, क्या नॉन क्या जो आपके पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो किसी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है? तो ये आपके पास आ गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक अपनी क्लास के किसी दूसरे नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समराइज करके व्हाइट बोर्ड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको चीज़ समझ आ रही है कि ये कुछ मसला आपके पास आया। इसको ठीक करने के लिए या तो आप ये जो आप ये कर सकते हैं कि ये जो पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन जिसके अंदर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कमेंट आउट कर दें, तो आपके पास जो भी आउटपुट है वो आपके पास आ जाएगी। ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जीक्यूट आप करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो स्लाइड जो खत्म हो गई है। तो जो मैंने आपको जो के अंदर जो मैंने कुछ रूल्स बताए, ठीक है, तो मैंने ये जो पहली चीज़ बताई कि आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शन ओनली, ठीक है। यानी कि आपके पास जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसके अंदर आप जब अगर आपने किसी
डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए, और अगर आप किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए। अच्छा, स्टैटिक दूसरी जो उसके बाद आपके पास जो चीज़ आ रही है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि नॉन स्टैटिक फंक्शन जो आपके पास नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक as well as non-static data member और static और member functions। ठीक है, तो जो आपके पास क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होंगे वो डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक है चाहे नॉन स्टैटिक है, और मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं दूसरों को, चाहे वो स्टैटिक है चाहे नॉन स्टैटिक है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास उसूल जो है वो रूल रेगुलेशन मैंने समराइज करके लिख दिए। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और जो दिस का जो आपके पास रेफरेंस होता है वो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर अवेलेबल नहीं होता, दिस का रेफरेंस आपके पास नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर अवेलेबल होता है। तो उसी से जो है ना आपकी जो है ना ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो वेरीफाई होते हैं या काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दोबारा वेलकम करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।